काम करता है। बीरबल ने कहा महाराज जो प्रश्न आप कर रहे हो मेरी परीक्षा लेने के लिए कर रहे हो या जानकारी के लिए कर रहे हो? प्रश्न के ये दो तरीके, हम प्रश्न करते हैं उत्तर हमको मालूम है, सामने वाली की परीक्षा करने के लिए हम प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न गलत है, किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हाँ, जानकारी के लिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रश्न करना चाहिए। अकबर ने कहा बीरबल मैं परीक्षा के लिए प्रश्न नहीं कर रहा हूं, जानकारी के लिए प्रश्न कर रहा हूं। भगवान क्या करते हैं ये ज्ञान मैं पाना चाहता हूं तुमसे। बीरबल ने कहा तो ज्ञान पाने का ये तरीका नहीं है, आप ऊंचे सिंहासन पर आसीन हो, मैं नीचे हूं, ज्ञान देने वाले को ऊपर होना चाहिए। अकबर सिंहासन से नीचे उतर पड़े, बीरबल के पास गए, ससम्मान उनको पकड़ करके ले गए, अपने ऊंचे सिंहासन पर आसीन कर दिया। पूछा अब बताइए भगवान क्या काम करते हैं? बीरबल ने कहा आपने ऊंचे सिंहासन पर मुझे बिठाया जरूर, लेकिन मुकुट तो अपने सिर पर ही रख रखा है। अकबर ने सोचा चलो थोड़ी देर की बात है, सिर से मुकुट उतारा, बीरबल के मस्तक पर धारण करा दिया। पूछा अब बताइए भगवान क्या काम करते हैं? बीरबल ने कहा अभी भी कमी है, अब आप सीढ़ियों से उतर करके बिल्कुल नीचे जाओ फिर पूछो। अकबर ने सोचा थोड़ी देर की बात है, सीढ़ियों से उतर करके बिल्कुल नीचे जमीन पर पहुंच गए। बीरबल से पूछा अब बताइए भगवान क्या काम करते हैं? बीरबल ने कहा ऐसे नहीं ज्ञान मिलता, पृथ्वी पर मेरे चरणों में मत्था टेको, हाथ जोड़ करके खड़े होकर के पूछो तब बताऊंगा। अकबर ने सोचा थोड़ी देर की बात है, कोई बात नहीं। पृथ्वी पर बीरबल के चरणों में मत्था टेका, हाथ जोड़ करके खड़े होकर के पूछने लगा अब बताइए भगवान क्या काम करते हैं? बीरबल कहने लगे तुम्हारे जैसा चक्रवर्ती मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आया। तुम्हारे जैसे मूर्ख राजाओं का कान पकड़ करके भगवान ऊंचे सिंहासन से नीचे खड़ा कर देते हैं, हमारे जैसे बुद्धिमानों को भगवान ससम्मान नीचे से उठा करके ऊंचे सिंहासन तक पहुंचा देते हैं। ऊपर वाले को नीचे भेजना, नीचे वाले को ऊपर भेजना, यही भगवान का काम है। संसार का दृश्य बदलते देर नहीं लगा करती, इसीलिए भाई अहंकार नहीं करना चाहिए। श्री भरत जी रघुगण राजा को बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश दे करके उनके जीवन को धन्य बनाया। यहीं पर आज की कथा को विराम दे रहे हैं, समय हो रहा है और 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। कल पुनः 1 बजे यहीं पर मिलेंगे। आप सब के सब उपस्थित हों और कथा का आनंद लें। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे नहीं, इतना जोर से बोले कम से कम हमारे पास तक तो आवाज आए, जोर से पूरी कद से बोले। लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कितने भीतर से बोलते हैं, वैसे बोले रोष में भर करके। बोलिए भागवत भगवान की
से बोलो कि बगल वाले गांव तक आवाज तो जाए, और बढ़ाइए थोड़ी सी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय श्री राम। चलिए, बड़ी ही सुंदर मंगलमयी आज द्वितीय दिवस की कथा का विराम हुआ। और जैसा कि आप सबसे निवेदन है कि आज पूज्य गुरुदेव ने कथा में, आप लोग कथा सुनते हैं, कथा में बैठे हैं तो कम से कम कथा भी तो बैठनी चाहिए आप में। कथा में बैठने का इतनी सुंदर व्यवस्था की गई है कथा में आप लोगों को बैठने की, और आप में कथा ना बैठे तो इस व्यवस्था का क्या मतलब है। तो आप सभी से निवेदन है कि कथा में बहुत बार गुरुदेव ने संदेश दिया कि आप शांति बनाए रखें, और शांति ही क्या, भगवान को भी शांति प्रिय व्यक्ति ही पसंद है। क्योंकि जिसके अंदर कुछ होगा, कुछ तत्व होगा, कुछ सुनता होगा, और अगर उसके अंदर कुछ जाता होगा, सुनना अलग बात है और वो अंदर जाए वो अलग बात है। तो अगर सुनता होगा और उसके अंदर वो जाता होगा जो सुनता है, तो वो जरूर शांति का परिचय देगा। नहीं तो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, तो अलग बात है। आज गुरुदेव ने कहा है कथा में कि मन को सुमन बनाना चाहिए। भगवान को जो सुमन होता है वो मन बहुत पसंद आता है। और ऐसा, और वो मन वहीं तक सीमित नहीं रहता। वो राधा रानी, सीता महारानी उसको चुरा लेती हैं भगवान से। तो आप अपने अपने मन को सुमन बनाइए। यहाँ सुमन बनाने के लिए आपको बुलाया गया है, तो अपने अपने मन को सुमन बनाएं और सभी लोग शांति का परिचय दें। और एक बात और बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग खड़े हैं, वो लोग ये कोशिश